हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ वेलनेस। आज हम आपसे बात करेंगे प्रेगनेंसी रुकने पर कब, कैसे और कहाँ दर्द होता है। इसको हम इम्प्लांटेशन पेन भी कहते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो हमें ये बताते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। पीरियड मिस होने से पहले हमें ये कंफर्म करते हैं हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। पीरियड मिस होता है या आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं तो ये जानना आसान होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद तो कंफर्म हो ही जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, परंतु हम उससे पहले जानना चाहते हैं, जो कि जरूरी भी है। तो कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं तो हमें ये गाइड करते हैं कि प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, और ये जानना बहुत ज़रूरी भी है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पेशेंट महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, अगर उन्हें पीरियड मिस होने से पहले आइडिया लग जाए तो वो उस टाइम पर अपना ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, अपनी डाइट के अंदर चेंज कर सकती हैं, अपनी डेली लाइफ स्टाइल में चेंज कर सकती हैं, अपनी एक्टिविटी में चेंजेस कर सकती हैं, ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी आराम से निकाल सकें, ताकि मिसकैरेज होने की, एबॉर्शन होने की संभावना कम हो जाए। आइए हम जानते हैं इन सभी सिम्टम्स के बारे में, जो कि हमें यह बताते हैं कि इस साइकिल में या इस महीने में बच्चा ठहर सकता है या ठहरने की संभावना है, या प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगी। आज मैं आपको एक एक सिम्टम्स को समझाऊंगी और उसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है वो भी बताऊंगी, और उन सिम्टम्स को नॉर्मल सिम्टम्स से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। नंबर 1, पेन। तो हम सबसे पहले आते हैं पेन के ऊपर, यानी दर्द। प्रेगनेंसी अगर ठहरती है तो प्रेगनेंसी के ठहरने के कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। क्रैम्प्स आ सकते हैं। क्रैम्प्स प्रेगनेंसी आने के टर्म्स होते हैं। ये पीरियड्स आने के कुछ समय पहले से शुरू हो जाता है। तो प्रेगनेंसी का जो सबसे पहला सिम्टम होता है, जिसके द्वारा आपको ये आइडिया लग सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। साइकिल में इस महीने में बच्चा ठहरा है। क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प या पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। इस पेन को हमें पीरियड्स के क्रैम्प से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी ठहरती है तो पेन क्यों होता है, दर्द क्यों होता है, कब होता है और इसका क्या कारण है। तो देखिए, जिस महीने आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है, यानी एग और स्पर्म मिलता है, मिलकर एक एम्ब्रियो फॉर्म करता है, उस महीने को एम्ब्रियो फर्टिलाइज्ड एग होता है। वह फैलोपियन ट्यूब्स के माध्यम से यूट्रस के अंदर ट्रेवल करके पहुंचता है। यूट्रस के अंदर वह यूट्रस की दीवार से जाकर चिपक जाता है और इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। एक्चुअली यही आपको क्रैम्प्स जैसी फीलिंग देता है। क्रैम्प्स वाली फीलिंग क्यों देता है? क्योंकि इम्प्लांटेशन के टाइम क्या होता है कि एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस की दीवार में भरोसा कर देता है। यानी कि जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, जब हम कोई पौधा उगाते हैं तो पौधा कैसे उगाया जाता है? बाजार से लाकर उसे डायरेक्ट गमले में तो रख नहीं देते हैं। पहले हम गमले में गड्ढा करते हैं, भले ही वो पौधा मिट्टी में हो, फिर उस छोटे से पौधे को हम ग्रो कर पाए, गमले में रखकर फिर उसको उगाते हैं। से ही एम्ब्रियो भी यूट्रस की दीवार पर बरो करता है, फिर वहां जाकर इम्प्लांट हो जाता है, वहां पर वह ग्रो होना शुरू हो जाता है। यही हम बोरोइंग प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस से इम्प्लांटेशन होता है और पेन होता है। ये पेन सेंटर, लेफ्ट और राइट में भी हो सकता है। यूट्रस के दोनों साइड ओवरीज होती हैं। कभी कभी इस दर्द के कारण थोड़ी बहुत स्पॉटिंग भी होती है। इस टाइम के पेन में आपको पेन किलर्स नहीं लेनी चाहिए। इम्प्लांटेशन का जो दर्द होता है
वो ओव्यूलेशन के 6 to 12 डेज के अंदर हो जाता है। एग ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करेगा, जिसमें कि 2 से 3 दिन लग जाएंगे। फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाकर स्पर्म से मिलेगा। फिर स्पर्म से मिलकर एग जायगोट बनाएगा, और जायगोट जिसे हम एम्ब्रियो भी कहते हैं, ये यूट्रस के अंदर जाएगा। फिर 1-2 दिन में बरोइंग शुरू कर देगा। फिर उसके 1-2 दिन बाद ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होने के 6 से 7 दिन और लगते हैं। दर्द 6 से 12 दिन के अंदर ही होगा। अगर आपकी साइकिल 28 दिन की है तो 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा। अपने ही चैनल पर ओव्यूलेशन की वीडियो डाली है। उस ओव्यूलेशन की प्रोसेस को पूरा समझने के लिए आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपकी साइकिल 28 डेज की है तो इम्प्लांटेशन 20 to 26 डेज पर हो जाएगा। अगर आपकी साइकिल 30 डेज की है तो 22 to 28 डेज में हो जाएगा। अगर आपकी साइकिल 32 डेज की है तो 24 to 30 डेज में आपका इम्प्लांटेशन होगा। अगर आपकी साइकिल 35 डेज की है तो इम्प्लांटेशन 27 to 33 डेज में हो जाएगा। फर्स्ट सिम्टम जो था वो पेन था। अब मैं आपको सेकंड सिम्टम बताऊंगी। सेकंड सिम्टम इज टेम्परेचर। इसमें क्या हो जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब आपका इम्प्लांटेशन टाइम चल रहा होगा तो आपका प्रोजेस्टेरोन बढ़ने से हाई टेम्परेचर चला जाता है, और इस टाइम ये आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी कि आप प्रेग्नेंट हो। इस टाइम पर आपको हाई टेम्परेचर भी रहेगा, उसके साथ साथ आपके टेस्ट भी चला जाएगा, मूड स्विंग्स होंगे, अच्छा सेंसेशन नहीं होता है, ये इरिटेबिलिटी फील होती है आपको, जिसमें आपको फालतू का गुस्सा आएगा। मैं आपको बताऊंगी नंबर 3, नोजिया, वॉमिटिंग। या इस टाइम पर क्या होता है कि जब इम्प्लांटेशन होता है तो वॉमिटिंग फील होती है। नोजिया, मोस्टली नोजिया ही फील होता है, वॉमिटिंग कभी हो जाती है। स्मेल से आपको वॉमिटिंग होने लग जाएगी, कभी रोटी की स्मेल से, कभी किसी चीज़ की स्मेल से, तो आपको नोजिया फील होगा। वॉमिटिंग बहुत कम होती है, नोजिया ज़्यादा रहता है। सिम्टम नंबर 4, यूरिन का बार बार आना। इम्प्लांटेशन एंड पीरियड्स पेन में डिफरेंस भी होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इम्प्लांटेशन पेन और पीरियड्स पेन में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पीरियड्स पेन बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि इम्प्लांटेशन पेन जो होता है बहुत लाइट पेन होता है। पीरियड्स पेन बहुत स्ट्रॉन्गर पेन, देर तक लगता है, चलता है। इम्प्लांटेशन पेन माइल्ड सा पेन होता है और थोड़े टाइम के लिए रहता है। पीरियड्स पेन बेसिकली यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है पीरियड्स के टाइम पर, इसलिए वो पेन होता है। ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी माइल्ड होती है। स्पॉटिंग एंड पिंकिश ब्राउन डिस्चार्ज होता है, बल्कि पीरियड्स की ब्लीडिंग में फ्लो हाई रहता है, प्रॉपर फ्लो होता है। पीरियड्स के पेन जो होते हैं वो पीरियड्स के आसपास ही आते हैं, और इम्प्लांटेशन पेन का वो बहुत पहले आ जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि जो आपको ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स आते हैं उसके बाद आपको क्या करना रहेगा। जो एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है आपकी, अगर उस पर पीरियड नहीं आया है तो उस एक्सपेक्टेड डेट के 1-2 दिन बाद आपको टेस्ट किट से टेस्ट करना है। आपको मॉर्निंग का यूरिन सैंपल ही उस टेस्ट किट में यूज़ करना है। कभी ऐसा होता है कि जो सेकंड लाइन होती है वो बहुत लाइट होती है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी की बहुत बीटा-एचसीजी का वैल्यू जो रहता है वो बहुत कम रहता है। अगर लाइन सिंपल भी है तो हताश मत होइए, 5 से 6 दिन के बाद दोबारा टेस्ट कीजिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, ताकि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड दवाइयां हैं वो आपको टाइम पर दी जा सकें। सभी प्रकार से आप प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों से प्रेगनेंसी को पीरियड मिस होने से पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, कोलगेट, नमक, इन सब से टेस्ट करने की जगह आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट से टेस्ट कीजिए, जो कि मार्केट में नॉर्मल प्राइस में अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो आने वाला नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू एवरीवन।